हथेली में भाग्य रेखा का कितना प्रभाव होता है, भाग्य रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, उनका क्या अलग अलग प्रभाव है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। दर्शकों, अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर आपको सूचित किया जा सके। और अब हम चर्चा करने वाले हैं भाग्य रेखा के विषय में। हथेली में शनि पर्वत के ऊपर जो रेखा आती है उस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। वो रेखा कहीं से भी आ सकती है, किसी भी पर्वत से आ सकती है, उसका उद्गम स्थान कहीं से भी हो सकता है। वो मणिबंध से आ सकती है, वो चंद्र पर्वत से आ सकती है, जीवन रेखा से आ सकती है, शुक्र पर्वत से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। परंतु जो शनि पर्वत पर जाए उसको भाग्य रेखा कहते हैं, शनि रेखा भी कहते हैं, लाइन ऑफ फेट भी कहते हैं। भाग्य रेखा एक साफ सुथरी भाग्य रेखा जो होती है, बिना कटी फटी, उसका महत्व अलग होता है, फल देती हो। हथेली में ज्यादा चौड़ी और छिछलेदार जो भाग्य रेखा होती है वो काम की नहीं होती है। गहरी पतली भाग्य रेखा, गहरी पतली भाग्य रेखा बहुत लाभदायक मानी गई है। तो आइए विस्तार से विचार करते हैं। कहीं से भी आए शनि तक जो आती है वो भाग्य रेखा होती है। ये मणिबंध है, ये यहां कलाई पर जो मणिबंध होता है, मणिबंध है। यहां से कोई रेखा चल करके और शनि पर्वत तक पहुंचे उसको भाग्य रेखा कहते हैं। और ये रेखा यदि बिना टूटी फूटी, सीधी, स्पष्ट, गहरी हो तो अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है। और भाग्य रेखा इस प्रकार की जो होती है वो बचपन से ही, जन्म से ही भाग्योदय कराती है और भाग्य साथ देता है आजीवन। एक रेखा यदि जीवन रेखा से निकले, भाग्य रेखा मणिबंध से निकलने वाली तो जन्म से ही होती है। जैसे जीवन रेखा से निकले, ये जीवन रेखा होती है यहां से इस तरह, और यहां से मान लो भाग्य रेखा निकली है और शनि की ओर जाए। ऐसी भाग्य रेखा जीवन में स्वयं के प्रयत्नों से भाग्य उदय करवाती है, और जिस आयु में ये निकल रही है उस आयु से भाग्योदय होता है। मान लो ये भाग्य रेखा यहां से आ रही है और ये इधर आकर के जीवन रेखा को काट दे, जीवन रेखा को कोई भाग्य रेखा काट दे तो जीवन के उस आयु में अपमान झेलना पड़ता है। यहां से जीवन रेखा प्रारंभ होती है तो यहां जो आयु होती है उसमें अपमान झेलना पड़ता है। और मान लीजिए कोई रेखा, यहां मस्तिष्क रेखा, जैसे ये तीन रेखाएं हैं, ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई और ये हृदय रेखा हो गई। मान लीजिए कोई रेखा इस मस्तिष्क रेखा से निकल के आगे जाती है शनि तक, ये बहुत उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता और लगन से सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। और यदि ये रेखा या किसी भी भाग्य रेखा का शनि पर्वत पर जाते जाते दो भागों में बढ़ जाना उत्तम फलदायी होता है। शनि का जितना एरिया घेरती है ये भाग्य रेखा उतना ही लाभदायक माना गया है, उत्तम फलदायी होता है। अब हम देखें कि मान लीजिए भाग्य रेखा यहां से चल रही है और वो चलते चलते मस्तिष्क रेखा पर आके रुक जाती है। यहां पर भाग्य रेखा का रुकना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने गलत निर्णय के कारण या स्वयं की गलतियों के कारण
रुकावट को प्राप्त होता है, भाग्य में रुकावट को प्राप्त होता है, उसका भाग्य रुकता है, बाधा आती है। जीवन एक मस्तिष्क रेखा पर जो भाग्य रेखा रुक जाए उसके कारण से। और मान लीजिए कोई भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है और चंद्र पर्वत से निकल करके ये इस प्रकार से चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय दूसरों की सहायता से होता है और जन्म स्थान से दूर होता है, यात्राओं से होता है, दूसरे देशों से होता है, दूसरे प्रदेशों से होता है, और उसमें किसी न किसी की सहायता अवश्य होती है, कोई न कोई मददगार अवश्य होता है। अब हम बात करते हैं कि ये भाग्य रेखा चल रही है यहां पर, और यहां चंद्र पर्वत से कोई भाग्य रेखा चल के कोई चंद्र पर्वत से एक रेखा यहां निकले और भाग्य रेखा के साथ साथ चले, तो ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह धनी परिवार में होता है और किसी न किसी महिला की सहायता से या ससुराल पक्ष की सहायता से उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है, उसके भाग्य के अंदर हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, सहायक होता है। और एक बात और, भले कितनी बड़ी भाग्य रेखा हो, मान लीजिए यहां से भाग्य रेखा चल रही है ये, और ये भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती है और उस प्रथम पोर के ऊपर तक चली जाती है, शनि के पोर तक, पर्व तक यहां तक आ जाती है भाग्य रेखा, तो देखने में तो भाग्य रेखा लंबी और अच्छी लग रही है, परंतु ऐसी भाग्य रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा व्यक्ति स्वयं की गलतियों से हानि उठाता है, जीवन में बहुत सी गलतियां करता रहता है और बार बार हानि होती है, ऐसी भाग्य रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। अब मान लीजिए ये भाग्य रेखा यहां से चल रही है और ये चलते चलते शनि पर्वत पर आती है और यहां से दो भागों में बंट करके एक भाग इसका बृहस्पति पर्वत तक जाए, ये बहुत ही उत्तम भाग्य रेखा कहलाती है। तर्जनी अंगुली की जड़ तक ये जाए तो ऐसा व्यक्ति दानी और परोपकारी होता है, ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हां, इस रेखा को कोई रेखा काटनी नहीं चाहिए, जितनी रेखाएं कटती है, जितनी बार भी रेखाएं कटती है उतनी ही बाधाएं आती है। जिस स्थान पर भाग्य रेखा कटती है, जीवन के उस पड़ाव में व्यक्ति को संघर्ष और कष्टों का सामना करना पड़ता है, इसलिए रेखा सीधी और निर्बाध गति से चलती हुई होनी चाहिए, बहुत ही उत्तम ऐसी भाग्य रेखा होती है। शुक्र पर्वत से कोई भाग्य रेखा निकले, यह शुक्र पर्वत होता है, यहां से कोई भाग्य रेखा निकले और इधर जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है और विवाह के बाद भाग्य में बहुत सी सहायता मिलती है। ऐसा व्यक्ति किसी कला क्षेत्र के अंदर प्रगति करता है। ऐसे व्यक्ति के कई बार जीवन में संकट अवश्य आते हैं, बाधाएं अवश्य आती है, परंतु ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। भाग्य रेखा जितनी बाद में शुरू होती है उतना ही देरी से भाग्योदय होता है। यहां से शुरू हो तो देरी से, यहां से शुरू हो तो देरी से। मस्तिष्क रेखा से निकलती है भाग्य रेखा तो लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय। हृदय रेखा से निकलती है भाग्य रेखा तो लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय होता है। जितनी बाद में भाग्य रेखा निकलती है उतना ही विलंब से भाग्योदय होता है। भाग्य रेखा बीच में से कहीं टूट जाए और टूटकर चले तो जहां जहां भाग्य रेखा टूटती है, जीवन के उस आयु में परेशानियां आती है और भाग्यहीनता सामने आती है, भाग्य में रुकावट आती है, संघर्ष करना पड़ता है। भाग्य रेखा का टूटा हुआ होना अच्छा नहीं माना जाता। भाग्य रेखा यदि यहां पर हृदय रेखा के पास आकर रुक जाए और आगे नहीं चले तो सीधा सा फार्मूला है कि अपने निकट जनों से व्यवहार में कटुता आएगी, वैमनस्यता आएगी। अपने निकट जन
के कारण से भाग्य में रुकावट आएगी और बाद में ये आगे बढ़े तो सफलता अवश्य मिलती है। यदि आगे भाग्य रेखा नहीं हो तो फिर सफलता नहीं मिलती आगे। और यदि दो भाग्य रेखाएं हाथ में हो, जैसे मान लीजिए एक भाग्य रेखा ये है, दूसरी भाग्य रेखा ये है, तो ये बहुत ही उत्तम मानी गई है। दो भाग्य रेखा हो जो पैरेलल चले तो आप ये समझिए कि व्यवसाय के दो क्षेत्र होंगे, व्यक्ति दो प्रकार की लाइनों में तरक्की करेगा, दो प्रकार के क्षेत्रों में तरक्की करेगा। ये भाग्य रेखा चल रही हो और यहीं से ये दो भागों में बढ़ जाए इस तरह से, तो बहुत पहले से यदि ये दो भागों में बढ़ जाए तो आप ये समझिए कि लक्ष्य सही नहीं होता है, व्यक्ति दो नावों में सवार होना चाहता है और जिससे सफलता कम प्राप्त होती है। एक से अधिक भाग्य रेखा का होना, मान लीजिए एक ये है, एक ये है और भी हो, एक से अधिक भाग्य रेखा का होना बहुत अच्छा माना गया है। और इन भाग्य रेखाओं के साथ में पर्वत भी पूर्ण विकसित हों, सभी पर्वत, ये बृहस्पति पर्वत है, ये शनि का क्षेत्र है, ये सूर्य का है, ये बुध का है, ये जो है इनर मंगल है, ये आउटर है, ये चंद्र क्षेत्र है, ये शुक्र क्षेत्र है, सभी पर्वत विकसित हों, एक से अधिक भाग्य रेखा हो और जिनकी अंगुलियां सीधी और पतली हो, इस प्रकार से अच्छी भाग्य रेखाएं हो, तो यह समझिए ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती और खूब अथाह धन संपत्ति कमाता है। यह आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ये जो जीवन रेखा है ये ऐसे पूर्ण गोलाई लिए हुए हो, जीवन रेखा पूर्ण गोलाई लिए हुए हो और अंगुलियों का आधार जो है ऐसे सीधा हो, वर्गाकार हाथ हो, तो मनुष्य खूब भाग्यशाली होता है। साथ में कई और लक्षण हो तो भाग्य में चार चांद लगते हैं। शुक्र प्रतिल हो, शुक्र क्षेत्र प्रतिल हो, तो ऐसे व्यक्ति को अथाह धन संपत्ति प्राप्त होती है और अच्छी भाग्य रेखा साथ में होना आवश्यक है। अथाह धन संपत्ति प्राप्त होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए भाग्य रेखा इस तरह से लहरदार होकर चल रही हो तो यह अच्छी नहीं मानी जाती। यह व्यवसाय में अस्थिरता लाती है, बार बार परिवर्तन लाती है, लक्ष्य एक नहीं होता है, बदलता रहता है। ऐसी घुमावदार भाग्य रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। यह व्यवसाय में अस्थिरता लाती है, बार बार परिवर्तन लाती है, लक्ष्य स्थिर नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति व्यवसाय बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है। इस प्रकार से आपने देखा जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती है वो भी भाग्यशाली होते हैं। पर्वत स्ट्रांग हो, अच्छी रेखाएं हो, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, जीवन रेखा अच्छी हो, सूर्य रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति बिना भाग्य रेखा के भी प्रगति करता है। वर्गाकार हाथ हो, वर्गाकार हाथ के अंदर छोटी सी भी भाग्य रेखा काम कर जाती है मित्रों, पावरफुल होती है। तो जरूरी नहीं है लंबी भाग्य रेखा हो ही, अन्य लक्षणों पर निर्भर करता है। यदि कोई रेखा यहां से मस्तिष्क रेखा से बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो ये रेखा तो सफलता रेखा हो जाती है, तो व्यक्ति को सफलता मिलती है। भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा भी हो और जितनी लंबी और अच्छी हो तो यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, सफलता सब कुछ देती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की भाग्य रेखाओं के विषय में हमने चर्चा की। दर्शकों, तो इस प्रकार से आपने देखा भाग्य रेखाओं का अलग अलग किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।